गुड इवनिंग बच्चों। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपनी नोट्स और पेन के साथ नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल हमने आपको कूलाम्स का नियम पढ़ाया था। कूलाम्स का नियम पढ़ाया था स्टूडेंट्स, और कूलाम के नियम के अंतर्गत कूलाम्स का नियम पढ़ाया था स्टूडेंट्स हमने आपको। और कूलाम्स के नियम के अंतर्गत कूलाम्स क्या होता है, कूलाम का नियम क्या होता है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म, उसका गणितीय रूप यानी उसके थ्योरेटिकल जो थ्योरी थी उसकी थ्योरी भी लिखाई और बताया था कि अगर दो चार्ज हैं उनके बीच अगर एयर है, वायु है, तब फार्मूला क्या होगा, और अगर माध्यम है तो फार्मूला क्या होगा। स्टूडेंट्स अगर दोनों आवेशों के बीच मान लो हमारे पास दोनों आवेश हैं और दोनों आवेशों के बीच वायु है, दोनों आवेशों के बीच वायु हो तब बल। अगर दोनों आवेशों दोनों चार्ज के बीच अगर स्टूडेंट्स वायु है तो बल कितना होगा, यानी फोर्स हमारे पास कितना होगा, कूलाम में बल कितना होगा स्टूडेंट, तो होगा एफ एयर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बताया था यदि चार्ज के बीच हमारे पास एयर है, वायु है, तो हमारे पास बल होगा इतना स्टूडेंट्स। यदि यदि दोनों आवेशों के बीच परावैद्युतांक के हो तब बल। अगर दोनों आवेश हैं इनके बीच परावैद्युतांक हमारे पास क्या हो, के हो, तब बल क्या होगा। के हमारे पास क्या है, परावैद्युत पदार्थ है जिसका मान क्या होता है, सदैव या तो के बराबर होगा, के से क्या होगा, अधिक होगा। वायु के लिए के का मान क्या होता है, 1 होता है, लेकिन जबकि और अन्य सब्सटेंस और अन्य मतलब अदर माध्यम के लिए, अन्य माध्यम के लिए के का मान क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। यहाँ के लिए के का मान क्या होता है, वायु के लिए के का मान 1 होता है, और जबकि किसी माध्यम के लिए के का मान क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, ये 1 से अधिक होता है। तो शॉर्ट फार्मूला लिखते हैं एफ के, यानी कि माध्यम का बल, हमारे पास कोई माध्यम है उसका बल बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने ये फार्मूला लिखा था F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ए से 1 मानते हैं, इसे 2 मानते हैं स्टूडेंट्स। 1 और 2 पर अगर हम ध्यान दें समीकरण स्टूडेंट, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 पर ध्यान दें स्टूडेंट, तो हमारे पास समीकरण आती है एफ एयर, या स्टूडेंट्स मैं इसको एफ के भी लिख सकता हूँ, एफ के। इस के को अगर मैं चाहूं तो स्टूडेंट्स 1/k लिख सकता हूँ, और 1/4πε0 केवल इंटू K2 अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, एफ एयर लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो ये हो गया, यहाँ मान रखता हूँ मैं, ये वाला मान और ये वाला मान सेम है, तो इसका मान ये है, ये वाला मान इसकी जगह रखता हूँ स्टूडेंट। तो हमारे पास हो जाएगा एफ एयर इंटू 1/k। तो हमारे पास इक्वेशन आई स्टूडेंट्स,
एफ के बराबर एफ एयर अपॉन के, एफ एयर अपॉन एफ। तो स्टूडेंट्स आइए, हमने देखा हमारे पास जो फार्मूला आया वो आया एफ के, यानी कि माध्यम का बल और वायु का बल बटा के। तो स्टूडेंट यहाँ से एक थ्योरी निकल के आती है, यदि आप आवेशों को किसी माध्यम में रखने पर, आवेशों को माध्यम में रखने पर हमारे पास जो कूलामीय बल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ लिखता हूं मैं, आवेशों को माध्यम में रखने पर बल यानी एफ अपॉन के, वन अपॉन के गुना, यानी कि सीधे लिखो के गुना कम हो जाता है। अगर आपको बल, हमारे पास आवेश है, आवेशों के बीच कोई माध्यम रख देंगे तो हमारे पास जो बल है वो कितना हो जाएगा, के गुना कम हो जाता है स्टूडेंट्स। उतारिए स्टूडेंट्स, नोट्स करें। के गुना स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आइए स्टूडेंट इसे रफ करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यदि निर्वात में दो आवेशों के बीच बल F है, यदि इन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल में रख दिया जाए, जल में रख दिया जाए तो बल कितना होगा। स्टूडेंट हमारे पास सवाल है, पहले हमारे पास क्या है, निर्वात में दो आवेश हैं जिनके बीच में क्या हमारे पास कोई बल है, वो F है। ये हमारे पास मान लो Q1 है और ये भी हमारे पास क्या है, Q2 है। इनके बीच में दूरी हमारे पास क्या है, R है। और इनके अगर हमारे पास निर्वात में है तो K का मान क्या होगा स्टूडेंट, 1 होगा। K का मान 1 हो तो इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इनके बीच में हमारे पास बल क्या है, वो F है। ये हमारे पास किसके हैं स्टूडेंट्स, निर्वात के लिए,
निर्वात में हमारे पास क्या है, दो आवेश है जिनके बीच हमारे पास क्या है, एफ बल है, और जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है हमारे पास, आर स्टूडेंट। तो फार्मूला होता है स्टूडेंट निर्वात के लिए, निर्वात के लिए एफ ईयर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी हमारे पास है उतनी ही दूरी पर हमारे पास, यानी आर ही दूरी पर, आर दूरी है, उसी आर दूरी पर इन आवेशों को स्टूडेंट किसमें रखा गया, जल में। किसमें रखा गया, जल में। तो इनके बीच जो बल होगा वो होगा एफ डब्ल्यू, यानी जल के बीच आवेश के कारण जल में लगने वाला बल और आवेश के कारण वायु में लगने वाला बल। दूरी हमारे पास उतनी है, लेकिन इसके बीच जो परावर्तांक है वो हमारे पास कितना है, जल का परावर्तांक 80 है स्टूडेंट। तो सारा मान आइए रखते हैं स्टूडेंट्स में, जल में बल स्टूडेंट, चाहे तो हम इसके लिए मीडियम भी ले सकते हैं, मीडियम एम, तो मैं मीडियम ही बेहतर रहेगा क्योंकि मीडियम हमारे पास जल है, माध्यम हमारे पास। तो एफ एम हमारे पास हो जाएगा एफ एम बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आवेश भी हमारे पास वही है और दूरी हमारे पास क्या सेम है, लेकिन हमारे पास क्या हुआ, माध्यम चेंज हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एफ एम बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/k। इस के को मैं 1/k के रूप में लिख सकता हूँ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जरा गौर से ध्यान दीजिए, इतना मैटर और इतना मैटर हमारे पास सेम है, इतना मैटर और इतना मैटर हमारे पास सेम है। तो इस वाले मैटर की जगह हमारे पास मान है एफ एयर, तो इस वाले मैटर का मान हमारे पास एफ एयर है, यानी वायु के बीच बल है, उसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्टूडेंट। तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एफ एम बराबर एफ एयर अपॉन एफ एयर इंटू 1/k। फार्मूले को सॉल्व करने पर हमारे पास आया एफ एयर बराबर एफ एम बराबर एफ एयर अपॉन के, यानी माध्यमों, अगर हमारे पास आवेशों को वायु से हटाकर माध्यमों में रखने पर उतनी ही दूरी पर हमारे पास क्या होता है, बल के गुना कम हो जाता है, के गुना क्या जाता है, कम हो जाता है स्टूडेंट्स। अब आइए सारे मान इसमें पुट करते हैं। हमारे पास एफ एम का मान निकालना है, हमारे पास एफ एयर का मान हमारे पास कितना है स्टूडेंट, एफ ही है, एफ एयर हमारे पास क्या है, एफ स्टूडेंट्स, और के का मान हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 80 है। के का मान हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 80 है स्टूडेंट। तो हमारे पास बल क्या हुआ, 80 गुना क्या हुआ, पहले की अपेक्षा कम हो गया। यानी जैसे ही आपने बल को वायु से हटाकर, जैसे ही आपने जो आवेश हैं, आवेशों के बीच जो आवेश हैं, आवेश को निर्वात में रखा था और उनको निर्वात से हटाकर जैसे ही आपने उसे माध्यम रखा, जल एक जो माध्यम जल था और जिसका परावर्तांक 80 था उसमें रखा, तो बल वायु की अपेक्षा क्या हुआ, 80 गुना कम हो गया। 80 गुना क्या हुआ स्टूडेंट, कम हो गया। हमारे पास बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए न्यूटन लिखा स्टूडेंट। माध्यम कोई भी सही, लेकिन बल का जो मात्रक है वो 6 ही होता है। नोट करें से, नोट करें स्टूडेंट से। आइए स्टूडेंट इसे अब रफ करते हैं। आइए स्टूडेंट रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास स्टूडेंट इस प्रकार से है कि हमारे पास क्या है, आवेश है, दो आवेश हैं
जिनके बीच हमारे पास बल क्या है, F। दो आवेश हैं निर्वात में है जिनके बीच हमारे पास बल क्या है, F है। यदि इन आवेशों के बीच की दूरी क्या कर दूं मैं, आधी कर दूं, तो बल कितना होगा। क्वेश्चन हमारे पास, यदि निर्वात में दो आवेशों के बीच बल F है तथा जिनकी दूरी, जिनकी मतलब आवेशों की, जिनकी दूरी तथा, ऐसे लिखो, तथा आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी r है। यदि आवेशों, यदि आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो बल कितना होगा। क्वेश्चन दोबारा सुनो स्टूडेंट, हमारे पास निर्वात में हमारे पास क्या है, दो आवेश हैं जिसके बीच की दूरी क्या है, r है और उन पे बल हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, F है। बल हमारे पास है, आवेशों के बीच की दूरी r है स्टूडेंट। यदि इन्हीं आवेशों के बीच की दूरी को क्या कर दें स्टूडेंट, आधा कर दें, तो बल कितना होगा, नया बल कितना होगा स्टूडेंट्स। तो आइए पहले क्वेश्चन को यहां तक हल करते हैं स्टूडेंट। यदि निर्वात में हमारे पास क्या है, दो आवेश, मतलब हमारे पास ये क्या है, एक लाइन है, यहाँ आवेश Q1 है, यहाँ आवेश Q2 है और इनके बीच की दूरी हमारे पास क्या है, r है। इन पर बल क्या है स्टूडेंट्स, F है। दो आवेश हमारे पास Q1 Q2 हैं, इनके बीच की दूरी हमारे पास r है और इन पर बल कितना हमारे पास स्टूडेंट्स, F है। ये बल हमारे पास F है। अब कह रहे हैं यदि F है और बीच की दूरी हमारे पास क्या है, r है, तो बल कितना होगा स्टूडेंट्स। अगर निर्वात है तो निर्वात के लिए हमारे पास क्या होगा, K बराबर 1 होगा। दोनों माध्यमों के लिए हमारे पास K बराबर कितना है स्टूडेंट्स, 1 है। तो यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो आप K बराबर 1। दोनों के लिए हमारे पास निर्वात है तो निर्वात के लिए दोनों के लिए क्या होगा, K बराबर 1 होगा स्टूडेंट्स, K बराबर 1 होगा स्टूडेंट्स। तो फार्मूला होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यदि आवेशों के बीच वायु होने पर जो हमारे पास और आवेशों के बीच की दूरी r होने पर हमारे पास बल क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसे मानते हैं स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन कह रहा है आवेशों के बीच की दूरी को क्या कर दें स्टूडेंट्स, आधा कर दें, तो दूसरा चित्र बनेगा स्टूडेंट्स, ये हो गया फर्स्ट और ये होगा सेकंड। ये हमारे पास एक रेखा है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, Q1 है और यहाँ हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, Q2 है। अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी आधी कर दूं तो मानना हूं वो दूरी हमारे पास क्या है, आधी दूरी है, उसे क्या मानना हूं मैं, r डैश। और r डैश का मान है, इस r की अपेक्षा कितना है,
आधा है। इस आर डैश का जो मान है इस वाले आर की अपेक्षा कितना है स्टूडेंट, आधा है। तो हमें क्या है, अब इसके बीच बल निकालना है, ये बताना है कि बल कितना होगा स्टूडेंट्स। उसे मैं क्या मानता हूँ, एफ डैश मानता हूँ। तो थ्योरी लिखते हैं स्टूडेंट, यदि यदि आधी दूरी आवेशों के बीच की जो आधी दूरी है वो क्या मान है, हम आर डैश, यदि आधी दूरी आर डैश हो तब बल एफ डैश। दूरी आधी होने पर क्या होगा, बल चेंज होगा, और उस चेंज बल को, जो परिवर्तित बल है हमारे पास, उसको मैं क्या मान रहा हूँ स्टूडेंट, एफ डैश मान रहा हूँ। तो एफ डैश बराबर हमारे पास फार्मूला होगा स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के लिए मान क्या होगा, दोनों के लिए के का मान 1 होगा। तुम्हारे पास दोनों के लिए हमारे पास क्या है, वायु है। तुम्हारे पास यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर डैश का स्क्वायर। कि हमारे पास इस स्थिति में हमारे पास जो आर है वो हमारे पास क्या है, आर डैश स्टूडेंट्स। इस स्थिति में हमारे पास दूरी हमारे पास क्या थी, आर आर थी, और आधी होने पर हमारे पास स्टूडेंट हमने दूरी क्या मानी है, आर डैश, और आर डैश का मान कितना है, r/2, वो वाला मान है r2 स्टूडेंट्स। तो एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर डैश का मान हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, r/2, r/2 स्क्वायर है, स्क्वायर होगा इसका होल स्क्वायर पुलिस स्टूडेंट्स। एफ डैश इक्वल एफ डैश इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर, और 2 का वर्ग होता है स्टूडेंट्स 4। ये 4 कहाँ होगा, ऊपर जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, हमारे पास हो जाएगा एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4। स्टूडेंट इसे मानता हूं मैं, इस समीकरण को मानता हूं मैं सेकेंड। स्टूडेंट फर्स्ट सेकेंड हमारे फर्स्ट समीकरण हमारे पास ये है, और सेकेंड समीकरण हमारे पास ये है। स्टूडेंट फर्स्ट और सेकेंड में ध्यान देने पर हमारे पास कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि फर्स्ट ओकेजन में हमारे पास एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यहाँ भी है, और एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यहाँ भी है। स्टूडेंट्स ये वाला मान और ये मान दोनों में कैसे हैं, समान स्टूडेंट्स। तो बात करता हूं समीकरण 1 व 2 से। एक बात पूछो स्टूडेंट्स, एफ डैश हमारे पास एफ डैश ही रहेगा स्टूडेंट्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास ये है, तो यहाँ हमारे पास भी क्या है, सेम। तो इसका मान हमारे पास ये है, इसका मान पूरे का मान हमारे पास ये है, तो इस पूरे का ये जो मान है मैं ये मान इसकी जगह लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी का मान ये है, क्योंकि ये टर्म्स और ये टर्म्स हमारे पास कैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर है, सेम है। तो इसका मान हमारे पास एफ ये है, और इसका जो मान एफ है, इस एफ को मैं इस पूरे की जगह रख सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो लिखता हूँ 4 इंटू, सॉरी इसका मान है एफ इंटू 4। इसे हल करने पर हमारे पास आया एफ डैश बराबर 4f, 4f, और ये हो गया हमारे पास मात्रक न्यूटन स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास मात्रक स्टूडेंट्स न्यूटन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ एक कॉन्सेप्ट निकल के आया। कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या हुआ, जो ये हमारे पास कौन सा बल है, दूरी आधी करने पर हमारे पास बल है, और ये हमारे पास क्या है, आवेशों के बीच की दूरी r थी तब ये हमारे पास बल f है, और f डैश हमारे पास क्या है, आवेशों के बीच की दूरी हमारे पास थी r/2, यानी r डैश थी तब हमारे पास बल है। तो एफ डैश का मान क्या है, पहले वाले बल की अपेक्षा क्या है, 4 गुना है, यानी इसकी 4 से गुणा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मैं लिखता हूं यहाँ पर कि ये हुई आवेशों के, यदि की स्टूडेंट बेटर शब्द हमारे पास तब आवेशों के बीच की दूरी को आधा करने पर नया बल एफ डैश 4 गुना
बढ़ जाता है। एफ डैश क्या होता है, 4 गुना बढ़ जाता है स्टूडेंट। नोट करें स्टूडेंट से, नोट करें स्टूडेंट से, 4 गुना बढ़ जाता है। आइए स्टूडेंट इसे रफ करते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पुश करके या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट। तो रफ करते हैं स्टूडेंट से। स्टूडेंट्स मैं इसी क्वेश्चन में क्या करता हूँ, कुछ चेंज करता हूँ स्टूडेंट्स, कुछ परिवर्तन करता हूँ स्टूडेंट्स। इसी क्वेश्चन में क्या हूँ, मैं कुछ परिवर्तन करता हूँ। यदि निर्वात में हमारे पास दो आवेश है जिनके बीच हमारे पास बल F है, दूरी हमारे पास कितनी है, R है। यदि आवेशों को दोगुना कर दिया जाए तो बल कितना होगा स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन चेंज हो गया हमारे पास। क्वेश्चन दोबारा सुने स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दोबारा पढ़े हमारे पास कि निर्वात में हमारे पास दो आवेश हैं जिनके बीच हमारे पास बल F है और आवेशों के बीच की दूरी हमारे पास क्या है, R है। यदि आवेशों को दो गुना कर दिया जाए तो बल अब कितना होगा स्टूडेंट्स। आवेशों को पहले हमारे पास बीच दूरी को हम क्या कर रहे थे, आधा कर रहे थे, तो हमारे पास बल कितना आया, 4 गुना आया। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आवेशों को क्या कर दो स्टूडेंट, दो गुना कर दें। दो गुना कर दें तो नया बल कितना होगा स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास मान लो ये हमारे पास क्या है, दो Q1 Q2 हमारे पास आवेश हैं जिनके बीच दूरी हमारे पास क्या है, R है, और बल क्या हमारे पास F है। तो इसका स्टूडेंट ने फार्मूला लिखा था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसे मानते हैं वन, इसे मानते हैं वन स्टूडेंट्स, इसे मानते हैं वन। ये हमारे पास डायग्राम बन हुआ स्टूडेंट्स। अब दूसरा डायग्राम कह रहा है हमारे पास कि Q1 बराबर मैं कितना रखूं, Q1 बराबर 2Q1। क्या कर दूं, दो गुना कर दूं, 2 से गुणा इसमें कर दूं, 2 से गुणा इसमें कर दूं, तब बल कितना होगा स्टूडेंट्स। तो मैंने Q1 में 2 से गुणा की और ये नया बल हमारे पास है 2Q। इसमें 2 से गुणा की, 2 से गुणा की, हमारे पास नया बल क्या हुआ, एक हुआ Q1 डैश, एक हुआ Q2 डैश, और बीच की दूरी हमारे पास R की आ रही है। अब मुझे नया बल उसे हम क्या मानना है, F डैश। यानी Q1 डैश का हमारे पास 2Q1 है और Q2 डैश का हमारे पास कितना है, 2Q2 है। कि दो गुना का मतलब है कि प्रत्येक आवेश में आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करना आपको। तो 2 से गुणा मैंने इसमें की और 2 से गुणा मैंने इसमें की, तुम्हारे पास हो गया 2Q1 और 2Q2। 2Q1 को मैंने Q1 डैश माना और 2Q2 को मैंने Q2 डैश माना। तो देखते हैं स्टूडेंट्स अब नया बल कितना होगा, अब नया बल कितना होगा स्टूडेंट्स। यदि आवेशों को दो गुना कर दिया जाए तब बल, से क्या माना हूं मैं, F डैश माना हूं। आवेशों को दो गुना कर दिया जाए तो उस न्यू बल को क्या मानना हूं स्टूडेंट्स, मैं F डैश मानना हूं।
और एफ डैश हमारे पास कितना होगा स्टूडेंट्स? तो एफ डैश बराबर हमारे पास फार्मूला होगा स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपॉन आर स्क्वायर। Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपॉन एफ डैश बराबर हमारे पास स्टूडेंट्स मैंने अगर दोगुना कर दिया जाए तो बल को मैं क्या बनाऊँ? एफ डैश बनाऊँ। तो एफ डैश बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश अपॉन आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट आइए देखते हैं Q1 डैश और Q2 डैश के स्टूडेंट क्या रखने हमें मान रखने। Q1 डैश का मान हमारे पास 2Q1 है, Q2 डैश का मान हमारे पास 2Q2 है बटे में आर स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो एफ डैश बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 दूनी 4 4Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ डैश बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4। स्टूडेंट इससे मानता हूं मैं सेकेंड। अब लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से स्टूडेंट, समीकरण 1 व 2 से स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यहाँ भी है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यहाँ भी है। इस पूरे का मान हमारे पास f है, इस पूरे का मान हमारे पास क्या है? f है। तो ये इसका मान जो f है, ये वाला f मैं इस पूरे की जगह रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि इस पूरा मैटर ये और पूरा मैटर ये दोनों कैसे हैं? सिमिलर है, सेम है। और इस सिमिलर का मान हमारे पास क्या है? f है। तो ये वाला f मैं इस पूरे की जगह रख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट f डैश बराबर f इंटू 4। तो मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट f डैश बराबर 4f यानी न्यूटन। तो हमारे पास बल अब कब भी क्या हुआ? आवेशों को दुगुना करने पर भी हमारे पास बल, नया बल कितना आ रहा है? 4 गुना आ रहा है। और दूरी, आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको भी आधा करने पर हमारे पास नया बल कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 4 गुना आ रहा है स्टूडेंट्स। कितना आ रहा है? 4 गुना आ रहा है। नोट करें स्टूडेंट से। नोट्स करें स्टूडेंट से। आइए रफ करते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट्स अब हेडिंग है कूलाम के नियम का सदिश रूप यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ हमारे पास स्टूडेंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और बोर्ड में 2 अंक के रूप में ये पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स।
कि कूलाम के नियम का वेक्टर रूप लिखिए। 2 अंक में, 1 अंक में अधिकतर 2 अंक पूछते हैं और साथ में कहते हैं उपयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताइए। यानी उस जो कूलाम के नियम में यूज होने वाले हमारे पास जो सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं, उनका अर्थ बताइए, किसको क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, एक रेखा है, एक लाइन है। यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है Q1 और यहाँ हमारे पास चार्ज है Q2, यानी इस पर आवेश Q1 है और इस पर आवेश हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, Q2 है। इनके बीच की दूरी स्टूडेंट्स क्या है, मान लो ये R है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास चार्ज कैसे हैं, सिमिलर है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स। इस वाले आवेश के कारण इस पे क्या होगा, जो बल लगेगा वो होगा F12, इस वाले आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा वो होगा F12 और इस वाले आवेश के कारण इस पर जो बल होगा वो होगा F21। इस वाले आवेश के कारण इस आवेश पर बल लगेगा F12, यानी दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल हमारे पास इतना है F12 और पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश हमारे पास बल है F21। इतना होगा स्टूडेंट्स, इतना होगा हमारे पास। और पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर हमारे पास जो डिस्टेंस होगी, वो दूरी होगी, वो होगी स्टूडेंट R12। और मैं इसको ये भी लिख सकता हूं स्टूडेंट्स R2 माइनस R1, R12 बराबर R2 माइनस R1। ये पढ़ा होगा आपने वेक्टर्स में। वेक्टर्स में क्या होता है, जो सेकंड टर्म्स होता है उसे पहले लिखा जाता है, फिर माइनस, फिर फर्स्ट टर्म्स ये लिखा जाता है। दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश हमारे पास जो फोर्स है वो है R12। अब ऐसे स्टूडेंट्स पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश हमारे पास जो डिस्टेंस होगी, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट्स R21। R21 बराबर हमारे पास स्ट्रेंथ होगा R1 माइनस के R2। वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि R हमारे पास 21 है, यहाँ 1 2 है, तो हमारे पास जो लास्ट की संख्या होती है उस पर पहले 2 लगाते हैं और बाद वाले माइनस का लिख देते हैं स्टूडेंट। ऐसे हमारे पास R21 है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास लास्ट में 1 है, तो हमारे पास R की बात कर रहे हैं तो R2 लिखेंगे, हमारे पास लास्ट में क्या लिख देंगे R1 लिखेंगे स्टूडेंट, बाद में R2 लिख देंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास। अब कूलाम्स का नियम तो आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। कूलाम का नियम हमारे पास होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। स्टूडेंट्स Q1 Q2 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मैं इस पर वेक्टर फॉर्म लिखूं, तो वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूं तो स्टूडेंट्स इसका करना क्या होगा, परिमाण करना होगा और इस पर क्या लगाऊंगा, मतलब वेक्टर लगाऊंगा स्टूडेंट्स, वेक्टर लगाऊंगा। वेक्टर लगाने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ होता है एक एकांक सदिश लिखना पड़ता है स्टूडेंट, एकांक सदिश, एकांक सदिश लिखना पड़ता है स्टूडेंट्स। एकांक सदिश लिखना पड़ता है स्टूडेंट्स, एकांक सदिश। आर एकांक सदिश है, आर कैप हमारे पास क्या है, आर कैप यानी एकांक सदिश है और आर कैप बराबर होता है हमारे पास स्टूडेंट्स आर वेक्टर अपॉन आर का मॉड, आर वेक्टर अपॉन हमारे पास आर का मॉड। मैं स्टूडेंट्स इसको अगर एफ दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल लिखूं तो हमारे पास स्टूडेंट बल होगा F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। R हमारे पास कौन सा है वो स्टूडेंट, इसके कारण R हमारे पास है R12 का स्क्वायर इंटू R12 एकांक सदिश। इसको मैं और सॉल्व करना चाहूँ स्टूडेंट्स, हमारे पास होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का मान हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, R12 का मान हमारे पास चाहो तो आप ये रख सकते हैं और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स R12 अपॉन R
इंटू आर का मॉड का स्क्वायर। इसकी इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, इसको भी 12 करना होगा, इसको भी 12 करना होगा। अगर बल हमारे पास दूसरे आवेश कारण पहले आवेश पर बल है तब, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, डिस्प्लेस है, हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और जिसकी हमें क्या दिखानी है, डायरेक्शन दिखानी है, तो हमारे पास डायरेक्शन इधर से इधर है। दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल हमारे पास F12 है और डिस्टेंस हमारे पास R12 है। तो R12 स्टूडेंट्स मैंने यहाँ लिखा, ये मॉड है, सॉरी ये मॉड है, मॉड है स्टूडेंट, और परिमाण पे क्या होता है, डायरेक्शन नहीं दिखाया जाता है स्टूडेंट्स। तो इसकी गुणा में इससे कि हमारे पास पहले इसको लिखा जाएगा R12 स्टूडेंट्स, इसकी गुणा इससे कि हमारे पास हो गया R12 का Q स्टूडेंट्स, R12 का Q स्टूडेंट्स, R12 का Q न्यूटन। सेम मैं चाहूं तो पहले आवेश का दूसरे आवेश पर जो बल है उसको मैं लिख सकता हूँ F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इसकी जो हमारे पास डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमारे पास इधर कितनी है, हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास R21, सेम लिख रहा हूँ मैं R21 अपॉन R21 का मॉड का होल क्यूब स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास कूलम्ब्स के नियम्स का वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स के नियम्स का वेक्टर फॉर्म स्टूडेंट्स। ये कूलम्ब के नियम का हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, वेक्टर फॉर्म्स हो गया। चाहे तो आपको तीनों फार्मूले में से किसी फार्मूले को याद कर सकते हैं स्टूडेंट, याद कर सकते हैं। चाहे तो आप इस आर की जगह, इस आर की जगह ये वाला मान रख सकते हैं, ये वाला जो मान है यहाँ रख सकते हैं, और ये वाला मान जो इसकी जगह रख सकते हैं। नोट कीजिए स्टूडेंट से, नोट कीजिए स्टूडेंट से। आइए इसे रफ करते हैं स्टूडेंट अब। स्टूडेंट्स हमारे पास कूलम्ब का नियम होगा, उस पर न्यूमेरिकल हो गए, वेक्टर फॉर्म्स होगी स्टूडेंट्स। अब देखते हैं स्टूडेंट्स गुरुत्वाकर्षण बल और कूलम्ब के नियम में क्या होती है, कुछ समानता है, कुछ असमानताएं हैं। तो स्टूडेंट्स जिस प्रकार कूलम्ब का नियम दूरी, कूलम्ब के नियम में F1/r² होता है, तो सेम क्या होता है उसमें भी होता है। तो कुछ सिमिलरिटी है, कुछ नॉन सिमिलरिटी यानी कुछ समानता है, कुछ असमानता है। स्टूडेंट देखिए वो क्या होती है समानता। कूलम्बीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 1 में क्या है, में समानता, समानता, समानता। कूलम्बीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि Fg और F, कूलम्बीय बल को Fe यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स हमारे पास, तो Fe बोल रहे हैं इसे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसे Fg से सूत्र। इसमें क्या कुछ सिमिलरिटी है, कुछ समानता है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्या है।
स्टूडेंट्स कूलाम के नियम का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एफ एल एन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण बल होता है F बराबर G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स इन दोनों में देखने की बात हमारे पास ये है कि हमारे पास जो विद्युत बल यानी कूलामीय बल है वो भी हमारे पास क्या होता है, दूरी के r के स्क्वायर के विपरीत में होता है। इस प्रकार से हमारे पास जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी हमारे पास क्या है, दूरी के वर्ग के कैसे होता है, व्युत्क्रम होता है स्टूडेंट। तो दोनों बल हमारे पास क्या समानता है स्टूडेंट, दोनों बल हमारे पास क्या है, दूरी के वर्ग के कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोनों बल यानी वैद्युत बल, कूलामीय बल, वैद्युत बल, आकर्षण प्रतिकर्षण वो भी बल, हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं, दूरी के वर्ग कैसे होते हैं, दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो दोनों में क्या हमारे पास सिमिलरिटी है, समानता है स्टूडेंट। तो नोट लिखते हैं स्टूडेंट्स कि दोनों बल दोनों बल दोनों बल व्युत्क्रम व्युत्क्रम वर्ग व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग का मतलब है कि दोनों हमारे पास जो दूरी है, दूरी का क्या है, दोनों में वर्ग है, इसलिए इसे क्या किया गया है, व्युत्क्रम वर्ग। इसलिए इसे क्या किया गया है, इनवर्स स्क्वायर यानी स्क्वायर इनवर्स, स्क्वायर इनवर्स लॉ के अंतर्गत दोनों आते हैं स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि इनमें दूरी का दोनों में क्या है, वर्ग है। और इसके लिए क्या किया गया है, एक शब्द दिया गया है व्युत्क्रम वर्ग। तो दोनों हमारे पास क्या है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। दोनों बल हमारे पास कैसे हैं स्टूडेंट्स, दोनों बल संरक्षी बल हैं स्टूडेंट्स। कैसे हैं, संरक्षी संरक्षी बल। संरक्षी बल उसे कहते हैं जो पथ द्वारा हमारे पास कण है, कण द्वारा तय की दूरी है, उसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु पर क्या करती है, निर्भर करते हैं। प्रारंभिक क्या होता है, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, उसे कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो दोनों हमारे पास क्या है, संरक्षी बल है स्टूडेंट्स। दोनों बल हमारे पास क्या है, उनके द्वारा जो तय उनमें हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उनके द्वारा तय की दूरी है, उसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। संरक्षी बल उसे कहते हैं जिसमें कण द्वारा तय किया गया कुल कार्य है, जो तय किया गया कुल कार्य है वो क्या है, उसके प्राथमिक एवं अंतिम बिंदु पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, लेकिन बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करते, उसे संरक्षी बल कहते हैं। तो दोनों बल हमारे पास क्या क्या है, दोनों बल में हमारे पास जो मोशन है, जो उनके द्वारा किए गया कार्य है, वो क्या होता है, उनके प्राथमिक एवं अंतिम बिंदु पर निर्भर करते हैं, ना कि उनके बीच के मार्ग पर। तो दोनों हमारे पास क्या है, संरक्षी बल। नोट करें छोटे से, नोट करें। आइए स्टूडेंट इसे अब रफ करते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 2 है अब समानता होगी स्टूडेंट्स, और हमारे पास है असमानता। असमानता, असमानता क्या है, इनके पास क्या है, कुछ नॉन सिमिलरिटीज हैं, कुछ असमानता है स्टूडेंट। देखते हैं असमानता क्या होती है। पहली समानता हमारे पास ये है कि विद्युत बल या कूलामीय बल, कूलामीय बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों होता है। हमारे पास जो कूलामी बल है, कूलाम के नियम के अनुसार जो बल आता है वो अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होता है। जबकि जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव कैसा होता है,
आकर्षण होता है, सदैव कैसा होता है, आकर्षण होता है। यानी कूलामी बल हमारे पास आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, लेकिन जबकि हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल सदैव कैसा होता है, आकर्षण होता है। आकर्षण बल से ये पता होता है कि हमारे पास जो दो पिंड हैं उनके द्रव्यमान की प्रकृति कैसी होती है, केवल एक ही प्रकार की होती है। कैसी होती है, केवल सेम टाइप की प्रकृति होती है। लेकिन चार की प्रकृति कैसी होती है, अपोजिट भी होती है, सेम भी होती है। लेकिन हमारे पास जो मास है, हमारे पास जो पिंड्स है उनका जो मास है वो कैसा होता है, सेम टाइप का होता है। दूसरा हमारे पास ये है, हमने लिखा था स्टूडेंट्स एफ जी बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दूसरा लिखा था हमारे पास, जो जी हमारे पास का है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और जबकि F बराबर 1/4 पाई एफ एल एन नॉट के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसमें माध्यम था और माध्यम ना भी होता था। अगर वायु के लिए अगर के का मान 1 कर देंगे और कोई माध्यम हो तो उसका मान क्या रख देंगे हमारे पास। लेकिन हमारे पास जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी, हमारे पास सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है स्टूडेंट, उसका मान प्रत्येक जगह, जल, कांच, वायु, प्रत्येक जगह मान क्या होता है, सेम होता है। प्रत्येक जगह मान क्या होता है स्टूडेंट्स, सेम होता है। मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसका मान प्रत्येक जगह क्या होता है स्टूडेंट्स, यही रहता है। चाहे जल हो, चाहे कांच हो, चाहे वायु हो, कोई भी माध्यम हो, उसके लिए क्या होता है, जी का मान ही रहता है। लेकिन गुरुत्व हमारे पास कूलामीय नियम के बीच हमारे पास जो नियतांक है के, उसका मान क्या होता है, वायु के लिए 1 होता है, किसी और माध्यम के लिए कुछ और होता है। यानी मान क्या होता है, बढ़ता रहता है। मान क्या रहता है, बढ़ता रहता है। तो इससे स्टूडेंट हमारे पास एक निष्कर्ष निकलता है कि हमारे पास जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता है, माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि प्रत्येक माध्यम प्रत्येक जगह उसका मान क्या होता है, सेम होता है। ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन ये माध्यम पर निर्भर करता है। और यहाँ कूलामी बल माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है और ये माध्यम पर निर्भर करता है। तो आइए लिखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि कूलामीय बल माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है और हमारे पास क्या होता है, कूलामी बल माध्यम पर निर्भर करता है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना कि कूलामीय बल क्या होता है, हमारे पास कूलामीय बल, वैद्युत बल हमारे पास क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना अधिक प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है। क्या होता है, स्ट्रांग होता है। इसमें इनमें तुलना करने पर ये वीक है, ये स्ट्रांग है। स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, विद्युत बल या कूलामीय बल, विद्युत बल या कूलामीय बल, विद्युत बल या कूलामीय बल कैसा है, प्रबल बल है। जबकि जबकि गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्षीण बल है, क्षीण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल हमारे पास क्षीण है और हमारे पास कूलामी बल कैसा है, प्रबल बल है। स्टूडेंट इसे नोट्स करें।
नोट्स करें स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि सभी ने इसे नोट्स कर लिया होगा स्टूडेंट। आइए रफ इसे रफ करते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट्स है कि इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत बल या कूलॉमीय बल, दो इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻43 गुना होता है। दो इलेक्ट्रॉन के बीच हमारे पास जो विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कितना होता है? 10⁻43 गुना होता है। कैसे होता है स्टूडेंट? देखिए, एफ ई बराबर 10⁻43 एफ जी। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? तो एफ बराबर आपके पास फार्मूला होता है एफ ई बराबर, ई कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, बात है स्टूडेंट्स, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 बराबर हमारे पास ई है और Q2 बराबर हमारे पास ई है, तो इसकी जगह ई रखूंगा, इसकी जगह ई रखूंगा, ई से ई हमारे पास क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। और ई बराबर आपके पास होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और इतने का मान क्या होता है स्टूडेंट? इतने का मान होता है हमारे पास 1/4πε0 9 गुणा 10⁻9। मात्रक हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलर स्क्वायर। ये इतने का मान होता है स्टूडेंट्स। और गुरुत्वाकर्षण के बल का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 और m2 बराबर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन के बीच पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारे पास होता है स्टूडेंट्स 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। m1 और m2 की जगह आपको ई रखना है और जिसका मान होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। अब स्टूडेंट्स m1 और m2 की जगह मैं यहाँ भी m रखूं, m1 और m2 इसकी जगह m रखूं, me बेस में हमारे पास क्या हो जाएगा? m e स्क्वायर बेस में स्टूडेंट। इसे मान लो 1, इसे मान लो 2, डिवाइड कर दो स्टूडेंट्स, हमारे पास हो जाएगा एफ ई अपॉन एफ जी 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जी एम बेस में ई का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स। एफ ई अपॉन एफ जी, इसका मान होता है 9 गुणा 10⁻9, ई का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम का स्क्वायर अपॉन जी का मान 6.67 10⁻⁻11, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻⁻31 स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप चाहें तो इसको हल कर सकते हैं स्टूडेंट इसको हल कर सकते हैं और इसे ले सकते हैं एफ ई बटे एफ जी बराबर 10⁻43, एफ ई बटे एफ जी बराबर 10⁻43। इतना होता है स्टूडेंट। हल करने पर इसका मान क्या होगा? लगभग इतना ही आएगा स्टूडेंट्स। लगभग पावर 42 आता है और 42 और कुछ संख्या आती है कि 8 पॉइंट कुछ 10⁻42, उसको 10⁻43 मान लिया जाता है। 10 की पावर क्या होता है? 43 होता है स्टूडेंट। इसी प्रकार से दो प्रोटॉन के बीच
बीच विद्युत बल, विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की बल दो प्रोटॉन के बीच विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की पावर 36 गुना होता है, गुना होता है। तो उसका हमारे पास आता है स्टूडेंट्स एफ ई बराबर 10 की पावर 36 एफ जी, यानी एफ ई बराबर अपॉन एफ जी बराबर 10 की पावर 36 स्टूडेंट्स, 36 स्टूडेंट्स आता है। अब आप इसका मान कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? फार्मूला हमारे पास यही है, फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स यही है, फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट सेम से ही है। बस करना क्या है आपको, तो मैं मिटाता हूँ स्टूडेंट्स, इतना मिटाल देता हूँ, पूरा मिटाता हूँ। फार्मूला हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यही है, फार्मूला हमारे पास यही है। प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन पर आवेश हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ई की जगह इतना रखना है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान रखना है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान हमारे पास होता है 1.67 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। बस ये वाला मान इसमें रखना स्टूडेंट्स, ये वाला मान इसमें रखना, भाग कर देना स्टूडेंट्स, एफ ई अपॉन एफ जी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन जी एम बेस में पी का स्क्वायर। सारे मान रखना स्टूडेंट, और हल करने पर मान हमारे पास कितना आएगा, 10 की पावर 36। स्टूडेंट इसे नोट्स करें, नोट्स करें स्टूडेंट्स। ओम स्टूडेंट्स, नोट्स करें स्टूडेंट्स से।